कोविड मोदी जी ला रहे हैं। चाइना में देखो जा करके, राहुल गांधी जी को बोलो चाइना विजिट करके आएंगे, पता चल जाएगा जो कोविड है या नहीं है। अभी अगर अभी से नहीं वो तैयार रहेंगे तो कल को कहेंगे लॉकडाउन क्यों लगा दिया तूने भाई। इससे आंख नहीं मिला सकते। इस देश में राहुल गांधी जी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। लोग उनको जानने से अब इनकार कर रखे हैं, तो अब वो क्या करेंगे, वो बेचारे मजबूरी में घूम रहे हैं सारे हर जगह। भविष्य नहीं बन सकते। आपको लग रहा है वो युवा है, वो तो आलू से बिजली पैदा करने वाले हैं युवा, आलू से सोना बनाने वाले हैं। कभी उनका भाषण देखे हो? आप न्यूज चैनल चला तो एक भी भाषण ऐसा बता दो जो वो देश के लिए बोले हों। मोदी जी आने वाले। हाँ, जाएंगे नहीं। अच्छा ये बताइए 2024 में चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री बने मोदी? अभी सूट वाले को झेल लो, गाय वाले को झेलना बहुत भारी पड़ जाएगा। 2024 में किसको चाहते हैं? मोदी जी को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं मोदी? क्योंकि वो हमारे देश के सम्मान बढ़ाने में आगे रहते हैं हर समय। हाँ, कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया? उन्होंने जो 8 साल में दिया है वो कोई नहीं दिया है। सही बात, एकदम सही कहा। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में क्या ऐसा देश को खूबी बनाया है? जो भारत जोड़ो यात्रा में क्या मिला है हमें? भारत जोड़ो यात्रा वो सिर्फ अपने पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। देश को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं वो देश को बचाने के लिए। भारत जो मोदी जी के आने से जो बिखर चुका था उसको जोड़। भारत तो पहले ही से जोड़ा हुआ है। भारत कब से तो टूटा हुआ है? भारत को तोड़ने में कांग्रेस ने काम किया, उसको फिर से जगा रहे हैं। जो भारत जुटा हुआ उसको तोड़ो कैसे? अच्छा भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली आ चुकी है, कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं हमसे, हमारी यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ रोके हैं आप सुने हो? कहाँ कोविड का बहाना बना रहे हैं। कोविड मोदी जी ला रहे हैं। चाइना में देखो जा करके, राहुल गांधी जी को बोलो चाइना विजिट करके आएंगे, पता चल जाएगा जो कोविड है या नहीं है। गए चाइना? कह तो रहे हैं कि हमें चिट्ठी लेके भेज रहे हैं कि कोविड आ गया है, कोविड आ गया, भारत जोड़ो यात्रा को बंद करो। भारत में ही कोविड आया है या पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व में कोविड आया हुआ है? पूरे विश्व में नहीं आया कोविड। अभी चाइना में एक दिन में 5-5 लाख पेशेंट आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे हैं। अगर वो अभी से नहीं करेंगे तो कल को लॉकडाउन लगाएंगे तो कहेंगे लॉकडाउन हमने लगा दिया। अभी अगर अभी से नहीं वो तैयार रहेंगे तो कल को कहेंगे लॉकडाउन क्यों लगा दिया तूने भाई। तो क्या लगता है डरते हैं क्या मोदी जी राहुल गांधी जी से? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है फिलहाल। कहते तो हैं वो। मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो बताइए राहुल गांधी जी कहते हैं डर जाते हैं बीजेपी वाले हमसे। बीजेपी वाले क्यों डरेंगे राहुल गांधी जी से? राहुल गांधी को लगता जरूर है कि बीजेपी वाले डरते हैं, पर पता राहुल गांधी जी को भी है कि बीजेपी वाले क्यों डरेंगे। बीजेपी वाले को डरने का कोई कारण ही नहीं है। वो सरकार में है, सत्ता में है, जो चाहे वो कर सकते हैं। डर तो उसे लगता है ना कि या तो उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो कि कहीं राहुल गांधी जी उनकी पोल ना खोल दें। जी डरते नहीं, राहुल गांधी जी डरते हैं बीजेपी से, कहीं मेरा ना साफ हो जाए, जो भी 1-2 राज्य में बच रहा है वो ना नाश हो जाए। इसलिए वो डरने वाले नहीं है। वो युवा थोड़ी ना है, वो तो अब बुढ़े हैं, लकड़ी की जरूरत है उनको। बुढ़े कैसे हो गए? वो जवान कैसे आपको दिख रहे हैं ये बताओ? सभी कह रहे हैं युवा है। कैसे जवान? यूथ किसको कहते? कितने से कितने साल को आप यूथ मानते हैं इंडिया में ये बताओ? पिछले 40 साल से मैं सुन रहा हूँ युवा। यूथ ही है वो। पिछले 40 साल से युवा नेता ही हैं वो। उनके समर्थक तो कहते हैं हमारे राहुल गांधी युवा है। उनका समर्थक तो मैं तो कह दूंगा जो अभी जो है ना राष्ट्रपति महात्मा गांधी यूथ ही थे, यूथ ही में चल दिए देश को छोड़ करके। तो कहने से थोड़ी ना हो जाता है। आप भी देखो ना जो कौन है यूथ को कितने साल तक आप यूथ मानते हो बताओ? कितने? राहुल गांधी युवा नहीं है। आपको लग रहा है युवा है? इसका भविष्य नहीं बन सकता। आपको लग रहा है वो युवा है? वो तो आलू से बिजली पैदा करने वाले हैं युवा, आलू से सोना बनाने वाले हैं। कभी उनका भाषण देखे हो? आप न्यूज चैनल चला तो एक भी भाषण ऐसा बता दो जो वो देश के लिए बोले हों, जिससे देश का युवा गर्मजोशी से उनके ऊपर आ जाए। एक भी भाषण कहते हैं हम बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। काम कांग्रेस का बता दो, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस का, उन्होंने क्या ऐसा किया देश के लिए बताओ? एक भी काम बता दो। कहते हैं देश तो हमने ही आजाद कराया। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, एक भी दिन का उनका स्टेटमेंट ऐसा दिखा दो जो भारत के लिए यात्रा कर रहे हैं बताओ? एक भी स्टेटमेंट दिखाओ है कोई जो उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए यात्रा निकाले? वो सिर्फ अपने कांग्रेस को जोड़ने के लिए यात्रा निकाले हैं। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है जो कहते हैं कि कहाँ से टूटा हुआ है ये मेरे को बता दो? ये सिर्फ कांग्रेस राहुल गांधी जी को पता चल रहा है जो भारत टूट रहा है और वो जोड़ने के लिए आ गए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से माहौल बनेगा 2024 का। ये उसी का तो है सारा नौटंकी और किसका, लेकिन उससे कुछ होने वाला थोड़ी ना है। होने वाला नहीं है। कुछ नहीं, इससे नहीं है 2024। वो खत्म हो चुका। उनका जो भी थोड़ा मोड़ा भविष्य था वो आप में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए वो परेशान है।
परेशान है राहुल गांधी। बिल्कुल परेशान है। और ये जो छोटी मोटी ये नौटंकी चल रही है ना, वो राजा रमन को लेके के इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में वो भी मैं आपको लिख के देता हूँ कि कोई डायलॉग लिख के देता होगा। जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते हैं ना, वो सवाल भी उनको लिख के दिए जाते हैं, भैया ये सवाल है, ये पूछने हैं। उनको खुद डर लगता है कि कहीं इसने कुछ उठपटांग पूछ लिया तो फिर एक और मीम बन जाएगा, एक और चुटकुला बन जाएगा। तो क्या राहुल गांधी जी चुटकुला बन जाते हैं? चुटकुला बन जाते हैं। आपने 36, मैं कह रहा हूँ 1 लाख मीम मैं आपको इंटरनेट से निकाल के दिखा दूंगा। कभी वो आलू से सोना बना रहे हैं, कभी वो 35 को 35 बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो उनका भाषण भी उनको कहते हैं कि मोदी जी हमारे सामने बोल नहीं सकते, डरते हैं मोदी जी हमसे। अरे वो तो एक बिल्ली भी कह देती है शेर के आगे में मेरे सामने आ जाओ मैं तो ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं बोल देता हूँ, मुझसे मोदी जी डरते हैं। आप मान लोगे क्या? मान लोगे? नहीं मान सकते ना। इससे आंख नहीं मिला सकते। आंख से आंख देश में राहुल गांधी जी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। लोग उनको जानने से अब इनकार कर रखे हैं, तो अब वो क्या करेंगे? वो बेचारे मजबूरी में घूम रहे हैं सारे हर जगह। और वो भी देख लेना, वो वहीं जा रहे हैं। अभी वो हर जगह नहीं जाएंगे। अभी वो बस अभी कोरोना कह रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा बढ़ने तो वो घर में चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सब यात्रा वहीं पे खत्म, स्टॉप। वो अपने लिए यात्रा कर रहे हैं, वो देश के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। देश के लिए कहाँ? अभी थोड़े दिन रुको, वो थाईलैंड में दिखेंगे आपको। क्यों बनेगी? कोई है ही नहीं, अल्टरनेट नहीं है। राहुल गांधी है तो राहुल गांधी हैं बस, राहुल गांधी के बस की कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा एक लंबी यात्रा निकल चुकी है, दिल्ली पहुंच बनती वो बेकार चीजें हैं ये सब चीजें। हाँ, कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, मोदी जी ने भारत तोड़ दिया था। तो ये कोई वो लॉजिक है? भारत जोड़ रहे हैं, तोड़ दिया था, क्या ऐसे कैसे जुड़ जाएगा भारत? तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा या नहीं? कभी जिंदगी में नहीं होगा। कभी नहीं होगा। नहीं होगा। कह रहे युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। पता नहीं कौन से युवा हैं वो जिनकी पसंद बनते जा रहे हैं। आपकी पसंद है राहुल? राहुल गांधी भी पप्पू है, वो युवा भी पप्पू है जिनकी। युवा भी पप्पू है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी को टक्कर देंगे। आपको भी सब पता है, अब मेरे से पूछ रहे हो, आप क्यों खुलवाना चाहते हो चीजें? मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया जो आपको पसंद आया? अच्छे काम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है हमारे पास कोई। मोदी जी के जो अपोजिशन में कोई ऐसा दमदार लीडर नहीं है जो टक्कर दे सके तो। हाँ, जो टक्कर दे सके। केजरीवाल जी का नाम आता है सामने। केजरीवाल जी खाली दिल्ली तक ही काम कर लें वही बहुत है। दिल्ली तक काम कर। हाँ। सर 2 मिनट का समय, किसकी सरकार बनवा रहे हैं 2024 में? जो जीत जाएगा बन जाएगा। जो जीत जाएगा बन जाएगा। अच्छा, कैसे काम चल रहे हैं? जो मौजूदा सरकार है काम बढ़िया कर रही है क्या? मोदी का सरकार का काम अलग है, बिल्कुल ही। बिल्कुल काम अलग है। अच्छा है बुरा है? अच्छा भी है बुरा भी है, अच्छा भी है बुरा लोग हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी हैं। लोग हैं। अच्छा राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा नेवर सी एनीथिंग। नीरज कहाँ से हैं आप? दिल्ली से, हिंदुस्तान से भैया, पहली बात तो। हिंदुस्तान से? हाँ जी, अपनी तो एक ही पहचान है, हिंदुस्तान के बंदे हैं, दिल हिंदुस्तानी है। हाँ, दिल हिंदुस्तानी है। जी। अच्छा और हिंदू हैं। अच्छा हिंदू है। हाँ जी, हमारा ही देश है, अपने यहीं के नागरिक है, अपने मूल निवास हैं। अच्छा आपने ये क्यों कहा हिंदू है? भाई साहब हिंदू है, हिंदुस्तानी है। अपना हमारा देश है तो हम बोलेंगे, खुल कर बोलेंगे, सीना चौड़ा करके बोलेंगे। हाँ जी, अपना ये देश है, हमें ना बोलने में शर्म ही नहीं है। ना तो हिंदुस्तानी बोलने में शर्म आएगी, ना हिंदू बोलने में शर्म आएगी। हाँ जी कुछ लोग बोले हम मुस्लिम हैं। भाई साहब, बोलो, जिसका जो है अपनी व्यक्तिगत आज़ादी है, कुछ भी कोई भी बोल सकता है। इसमें हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है क्या? भाई साहब चल रहा, ये तो वो 70 साल से होता आया है। हमें बांटा किस बात पे था? जब देश के 2 टुकड़े हुए थे, तीसरा भी हुआ था, मान के जो 3 ही थे, वो बाद में तीसरा इधर कर दिया गया, इधर कर दिया गया। तो देश के नाम पे 70 साल पहले चल चुका था। तो क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है या पहले से ही हो रहा है? नहीं भाई साहब, देखो 70 साल पहले तो बीजेपी थी नहीं। आप जानते हो 1948 के बाद से कोई ऐसी कुछ बनी, 78 के आसपास, 88 या 78 के आसपास है ना। उससे पहले तो थी नहीं। पर जब किसने बांटा हमें? भाई साहब, औरंगजेब ने भी हमारे पर ऊपर अत्याचार करा। तो भाई साहब हिंदू मुसलमान होती आई है, और जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक। कह रहे 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं। भाई साहब वो तो हम बता देंगे, हम बता देंगे। योगी जी आने वाले। हाँ जी, हाँ, उनकी उम्र होगी, वो जाएंगे नहीं। अच्छा ये बताइए 2024 में चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री बने मोदी जी? अभी सूट वाले को झेल लो, गाय वाले को झेलना बहुत भारी पड़ जाएगा। ऐसा क्यों भैया, गाय वाले को झेलना भारी क्यों पड़ जाएगा? भाई साहब उसे पता है ना गाय को कौन से टाइम पे कौन सी दवाई देनी है, कौन से जब दूध अच्छा देगी वो तभी देगा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, कह रहे राहुल गांधी जी हैं टक्कर में मोदी जी की। भाई साहब टक्कर की तो जब देगी, भाई साहब गधे का और घोड़े का कोई मुकाबला नहीं होता। हाँ जी। भैया सोनिया गांधी जी भी टक्कर में है। हम नहीं बोलते कि राहुल जी नहीं है टक्कर में, बहुत अच्छे टक्कर में है। 2024 में किसको चाहते हैं ये बताइए बस। हमारी उम्मीद है
खरे सिर्फ उतरेंगे। मोदी जी से। मोदी जी क्यों कह रहे मोदी जी विकास नहीं कर रहे, महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दी है। उनके बाद योगी जी काम नहीं किया और जनता के लिए, विपक्ष के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया, जनता के लिए तो बहुत काम करा। करेगी तो अमित शाह को लेके आएंगे। अच्छा, योगी जी का नाम क्यों आया सामने, ये सर बताइए। भाई साहब, योगी जी का नाम भाई क्यों साहब आया? जब एक मिनट, दूसरे की उम्र हो गई, दूसरा तो आना ही है, की उम्र हो गई तो भैया बता रहे हैं। आज यूपी जो क्षेत्र है, आज से पहले क्या था आप बताओगे? आप बताइए, आपने क्या बदलाव देखा, ये बताइए आप। मैंने तो बहुत बदलाव देखा, बहुत बदलाव देखा। औरों को दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, जिसको सबको 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 सब दिखाई, सब कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती। जो विकास हो रहा है वो हो रहा है, आप आंखों से पर्दा हटाओ, सब दिखाई देगा। अच्छा, विकास हो रहा है। हाँ जी, आप देखोगे ध्यान से तो दिखाई देगा। युवा तो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। भाई साहब, सूरज कितना भी चमकीला हो, उल्लू को दिखाई नहीं देता। बस विकास हो रहा है, हो रहा है। विकास हो रहा है, 2024 में मोदी को लाएंगे। हाँ जी, अहमदाबाद में केजरीवाल को भी पसंद करते हैं लोग बाग। भाई साहब दिल ठोक के लाएंगे और डंके की चोट पे, डंके की चोट, डंके की चोट पे भैया डंके की चोट पे मोदी सरकार आएगी सरकार। आएगी। हाँ, बड़े हल्के मन से कह रहे हैं। सरकार से हमें बेरोजगारी से हमें भी दिक्कत है, पर सरकार से दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी से दिक्कत है, सरकार से दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों भाई? भाई साहब शेर चाहिए, शेर पाला तो उसके लिए तो चाहिए, चाहे चारा महंगा पड़ेगा ना। हाँ जी, शेर पाला है। हाँ जी। राहुल गांधी जी, भाई साहब शेर को छोड़ो गीदड़ नहीं पाल सकते, केजरीवाल जी, नहीं चाहिए। भाई साहब ये तो इतना बुरा आदमी है, मुझे तो इसकी शकल भी बुरी लगे। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, थोड़ा मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का, हमारा ना है। हमारा तो एक ही शेर है और ऊपर परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा क्यों भाई? बस है, हमारे दिल की बात है, हम व्यक्तिगत की आ जाती है, मेरा मौलिक अधिकार है।